अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। आप लोगों को मेरी आवाज़ लग रही होगी क्योंकि आपको पता है कि वॉइस ओवर करने के लिए बंदे को टाइम देखना पड़ता है। जिस वक्त हर तरफ खामोशी हो तभी आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हो रहा था, लंच का टाइम था और ये रेगुलर जो हमारी आती है ग्रोसरी वो आई हुई थी। तो वो मैं चीज़ें चेक कर रही थी और देख रही थी कि क्या क्या आया ग्रोसरी में। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लग रही थी, ये देखें, ये मुझे धनिया, इतना साफ़ सुथरा बिल्कुल और इतना फ्रेश, बिल्कुल जैसे अभी आप खेतों में से उतार के लाए हैं। और साथ में ये बैंगन, ओ माय गॉड, इतने फ्रेश कि अभी आपने, मैं कह रही हूँ कि मैंने दरख्त से अभी उतारे हैं, जहाँ से भी उतारने होते हैं। ये इतने फ्रेश लग रहे थे और इतने नाइस लग रहे थे। तो इतनी खूबसूरत सब्जियों के साथ, इतनी खूबसूरत चीज़ों के साथ जी हमारे दिन का आगाज़ हो चुका था माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिन का आगाज़, हमारे व्लॉग का आगाज़ हो चुका था। और यहाँ पर जी आज बच्चों के लिए बन रही थी स्पागेटी। आपको पता है कि पास्ता इनका बड़ा फेवरेट है और अक्सर ये खाते हैं पास्ता। तो आज मैंने इनके लिए बनाई थी स्पागेटी और बड़ी सी जूसी और बड़ी अच्छी स्पागेटी बनी हुई थी। तो ये देखें, मैं बताने लगी थी यहाँ पर वही वाला जो है ना धनिया, मैं कैसे इसको मतलब सेव करती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नया धनिया आया था, इसी तरह साफ़ सुथरा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। लेकिन वही लास्ट ब्लॉग में, एक ब्लॉग में मैंने बताया था कि एक दफ़ा चेक कर लिया करे कि अंदर कोई चीज़ ना हो। चीज़ का मतलब ये है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा या अंदर अंदर से कभी कभी ख़राब भी होता है, लेकिन ये नहीं होता, ख़राब तो नहीं होता। लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा उसको खोल के जब आप आगे से काट लेते हैं ना उसको, तो एक्स्ट्रा वाला जो काट देते हैं, और उसके बाद आप इसको एक दफ़ा चेक कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पर ना आज मैं बच्चों के लंच के लिए एक देने लगी हूँ रेसिपी। बच्चे हो जाएं खुश और उनकी मॉम भी हो जाएं खुश। तो बहुत इजी, और वो सारी चीज़ें जो आपके घर में अवेलेबल हैं, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना जाना पड़ेगा। मैं पोटैटो जो है ना डोनट्स बच्चों के लिए आज रेसिपी देने लगी हूँ। और ये स्पाइसेस जो मैं डाल रही हूँ, ये मैं सारे यहाँ पर लिख दूँगी ऊपर, जो जो मैंने डाले हैं। और वो आपने, ज़ाहिर बात है, क्वांटिटी आपने उतनी डालनी है जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं। थोड़े बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, जितने बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने डालनी है। आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, उसके बाद मैंने, आपने देखा, मैश कर लिए हैं, सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। उसके बाद धनिया डाला है, उसके बाद ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। उसके बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए तो हाथ धुले हुए होने चाहिए, साफ़ सुथरे। तो इस वक्त मेरे हाथ भी साफ़ सुथरे धुले हुए थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो हाथों से आज ऐसे ही ग्लव्स के बगैर ही कर लेती हूँ मिक्स। तो ये देखिए, आप कुछ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, बिल्कुल सही करके। पहले आपने आलू वैसे ही मैश किए हुए हैं, सारे स्पाइसेस इसके अंदर अच्छी तरह से ना, बिल्कुल अच्छी तरह से इनको ना मैश करके इसके अंदर मिक्स कर लें। तो यहाँ पर ये देख लें, अब हम इसके बनाने लगे हैं डोनट्स। इसके लिए, तो इनको बनाने के लिए आपकी मर्ज़ी है, आपने ऑयल यूज़ करना है तो ऑयल यूज़ कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे पानी यूज़ कर रही थी ताकि उनकी अच्छी तरह से शेप आ जाए, आपके हाथों के साथ ना चिपकें। और दरमियान में होल करने के लिए, वैसे मैंने तो हाथ से ही याद कर लिया था, लेकिन यह है कि अगर आपके पास वो डिफरेंट शेप के होते हैं, जो राउंड शेप का हो, छोटा हो उसका, तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ये देखें, हमारा परफेक्ट डोनट बन गया है। इसके अंदर बड़ा आपने होल करना है या छोटा होल करना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने तो नॉर्मली किए थे। तो ये देखें, हमारे माशाल्लाह से कितनी जल्दी से रेडी होते जा रहे हैं। ये देखें, जल्दी जल्दी हमने रेडी कर लिए हैं। और जैसे ये हमारे रेडी हो जाएंगे, ये देखें माशाल्लाह से हमारे रेडी हो गए हैं। कितने मैंने बनाए हैं? 2 2 6 7 बन गए हैं तकरीबन। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी बनाना चाहें। और आप इस स्टेज पे इनको जो है ना वो भी कर सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं बच्चों के लिए। कि बच्चे इस तरह की चीज़ों से, आपको पता है कि बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ कर देंगे तो फिर ये है कि जब भी निकालना हो, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 2 3 मिनट के लिए पहले निकाल दिया और फिर साथ ही इन चीज़ों के साथ लगा के और उसको कर लिया। इसको ये होता है कि ये अगर आप सारे अंडे वाला प्रोसीजर पूरा करके करते हैं ना, वैसे बहुत से लोग ये पूरा प्रोसीजर करके भी रख देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि अंडे की मतलब उसमें से बाद में वो स्मेल सी आ रही होती है। तो यहाँ पर ये देखें, इसमें सबसे पहले हमने मैदा लिया है, मैदे में उसको कोट करेंगे, उसके बाद हम इसको अंडे में करेंगे और उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में कर लेंगे। तो इतने अच्छे, यकीन करिए, बने थे ना। और जैसे जैसे अब मैं ये करने लगी हूँ, तो आप लोग जल्दी से बताएं किस किस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और किस किस ने नहीं किया हुआ। जिसने नहीं किया हुआ, प्लीज़ काइंडली जल्दी से, जो भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे होते हैं, सबसे पहले लाइक का बटन दबा दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ ही अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को वीडियो को जो है ना सेंड भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। ये देखें, हमारे जो है ना माशाल्लाह से ये तैयार हो चुके हैं इस वक्त। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई, और फ्राई करने के बाद आप देखना कि कितने अच्छे और कितने नाइस लगेंगे। आप बच्चों को 2 डोनट्स भी लगा दे के भेज सकते हैं। और इन्हीं डोनट्स के साथ मैं आगे आपको एक बताऊंगी कि कशफ क्या कर रही थी उसके साथ।
तो और मैंने भी वही किया था उसके साथ। तो ये देखें डोनट्स जैसे हम बना लेंगे तो आप 2 डोनट्स भी दे सकते हैं। और जैसे मैं बता रही हूँ कि आगे हमने क्या किया था, इन्हीं डोनट्स के साथ अगर सुबह सुबह आपके पास टाइम नहीं है, मतलब अगर बर्गर वगैरह बच्चा मांग रहा है कि बर्गर मुझे चाहिए, तो यही डोनट्स आप बर्गर में मायनीज़ केचप वगैरह लगा के, कोई चटनी लगा के, जो चीज़ आपका बच्चा पसंद करता है, तो यही डोनट्स आप उसके अंदर रख के, जैसे हम कबाब को यानी कि अंदर कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, इसी तरह आप इसको एक डोनट्स को कबाब की तरह फिक्स करके, तो माशाल्लाह से ऊपर अब सैलड बच्चे पसंद करते हैं या आप खुद भी खाना चाहते हैं, मतलब घर में बने हुए पड़े हुए हैं, आप खुद भी खाना चाहते हैं, तो आप आराम से इनको जैसे आलू की टिक्की का बनाते हैं बर्गर, इसी तरह आप इसका बेहतरीन सा बर्गर भी बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पर देख ले माशाल्लाह से हमारे डोनट्स जो है ना वो कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। और बच्चे इन चीज़ों से वैसे ही, आपको पता है कि इस तरह की शेप्स, इस तरह की चीज़ों से बच्चे वैसे ही बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा ये देखें, मैं ना बहुत मतलब हर एक को ना, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अपने आप को खुश करने के क्या तरीके होते हैं। इनको देख के मुझे अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। यहाँ पर ये देखें जिस तरह डोनट्स बने हैं ना, या कोई भी मेरी रेसिपी जो बड़ी अच्छी बन जाती है, यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है ना। बच्चे बल्कि मुझे कह रहे होते हैं, कश्यप तो अक्सर ही कह रही होती है कि आपको मतलब ना वो जैसे पंजाबी में कहते हैं खपने का बहुत शौक है, मतलब ना कि आपको किचन में खड़े होने का बहुत शौक है। बात शौक की नहीं होती, बात शौक की, वही शौक की आ जाती है, यानी आपका पैशन, आप खुशी किस चीज़ से महसूस करते हैं। जिस तरह मुझे बेकिंग से, कुकिंग से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बेकिंग वगैरह मैं इसलिए काम करती हूँ कि ये बच्चे वगैरह इतना नहीं खाते, इसलिए फिर मैं कम बेकिंग करती हूँ। लेकिन अगर मेरा अपना किसी दिन दिल हो तो मैं बेकिंग कर लेती हूँ। तो कुकिंग तो रेगुलर हो रही होती है, लेकिन ये है कि मैंने तो, मेरी ज़ाहिर बात है, मेरा तो चैनल है, तो मैंने उसके लिए भी अपना फोकस करना होता है, अच्छी रेसिपीज़ या कोई ना कोई आप लोगों को देनी होती है। तो यहाँ पर ये देखें, अपने आप को खुश करने के लिए एक तो टिप ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी खुशी से जो आपका दिल कर रहा हो ना, अच्छी सी रेसिपी बनाएं और अपने दिल को खुश करें। और ये देखें यहाँ पर ये दिल खुश करने का दूसरा तरीका था कि मैं बिल्कुल यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं था, लेकिन ये जो दरख्तों से पत्ते गिर रहे हैं ना, ये मुझे इतने अट्रैक्ट करते हैं। और जब पत्तों का, दरख्तों से जो पत्ते लगे हुए होते हैं उनके कलर चेंज होते हैं, जब येलो येलो होते हैं, इतना मुझे ये नाइस वेदर लगता है। एक जब फूल आ रहे होते हैं और एक जब ये पत्ते गिर रहे होते हैं, ये दोनों ही मुझे मौसम इतने अट्रैक्ट करते हैं, मेरी आंखों को इतने अच्छे लगते हैं कि मेरा दिल करता है मैं देखती रहूँ। हमारा इधर कोई काम नहीं था, हम बाहर निकले हुए थे कि मैं जब किसी काम से, तो मैंने उसको बोला कि हम ना उस रास्ते से जाते हैं जहाँ पे ना सारे मतलब ना लाइन में दरख्त लगे हुए हैं और उनके पत्ते भी गिर रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर सिर्फ ये पत्ते देखने के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए यहाँ पे मैं आई हुई थी। तो ज़रूरी ये बहुत बड़ी साइंस नहीं होती कि आप लोगों ने कोई बड़े बड़े मतलब वो काम करने हैं तो अपने आप को खुश करना है। और तीसरी टिप ये भी मैं आप लोगों को अक्सर बता रही होती हूँ कि अपने आप को मतलब खुश करने के लिए, अगर आप डिप्रेस हैं तो आप चले जाएं, शॉपिंग करने चले जाएं, विंडो शॉपिंग करें, थोड़ी शॉपिंग कर लें, ज़्यादा ना करें। अगर नहीं भी करनी तो आप ये देखने चले जाएं कि मार्केट में क्या क्या नया आया हुआ है। आपको किसी ने मार्केट से बाहर नहीं निकाल देना, आप देख के, घूम के, फिर के अपने दिल को खुश करके आ जाएं। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप ख़रीद भी लें। तो वो कहते हैं ना कि दिल को खुश करने के लिए ना, मैं तो अपने आप को ऐसे ही खुश करती हूँ, यकीन करें। मैं कोई रेसिपी बना लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, हालांकि यकीन करें मुझे कभी कभी इतनी मतलब हो रही होती है कि मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं किचन में खड़ी हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना पैशन और खुश करने की बात होती है अपने आप को, मैं फिर भी चली जाती हूँ किचन में और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाने लग जाती हूँ। जी तो गाइस हम बैठे हुए हैं बिल्कुल इधर अंधेरे घुप में, क्योंकि हम गाड़ी वॉश करवाने आए हुए हैं। इतना स्कैरी लगता है ना। तो Sorry? What's your wash? When you got it? No, it's wash and dry. तो हम जब भी आते हैं ना तो हमें अंदर, पहली दफ़ा तो वैसे मैं अंदर बैठी थी ना जब मेरी सांसें ही बंद होने लगी थी। समझ को नहीं आ रहा वो देखो इंग्लिश बोल रहा है और ये नशा ही लग रहा है। ओह माय गॉड। तो डोर लॉक करो अंदर से। तो फर्स्ट टाइम गाइस जब मैं आई थी ना तो मेरा यकीन करे अंदर सांस ही बंद, कश्यप कभी कश्यप कह रही थी मेरा भी सांस बंद हो रहा है। तो अब तो इतनी दफा करवा चुके हैं, अब ये है कि आदी हो गया, लेकिन वाकई सच में ना मतलब इंटरेस्टिंग भी लगता है, और लेकिन सांस भी अंदर बैठ के ना बंद हो रही होती है। कुछ लोग तो बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं कि खुद ही कर दो, लेकिन हम लोग अंदर ही बैठ के करवाते हैं, हमें मजा आ रहा होता है अंदर बैठ के ना। नहीं, पहले वो दूसरे पे जब जाती थी मैं बाहर निकल जाती थी। यस। तो भी हम आए हैं कार वॉश करवाने के लिए, तो फिर चलते हैं घर। अच्छा उसके बाद ना हम लोग गाड़ी वॉश करवा के ना, तो वहाँ पे भी इतना फ़नी लग रहा था, आप सुन रहे थे, अंदर आवाज़ भी सही नहीं आ रही थी क्योंकि वो गाड़ी भी बंद की हुई थी और ऊपर से बाहर से वो वॉश भी कर रहे थे। उधर से वॉश करवाने के बाद आए हैं घर। तो फ्रूट काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि हर घर में ही पड़े हुए होते हैं, और कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि ऐसे बेचारे ख़राब ही हो जाते हैं।
तो दिल ही नहीं कर रहा होता खाने को। तो मैंने कहा चलें ये कुछ फ्रूट पड़े हुए हैं ना, मैं बनाती हूँ फ्रूट कस्टर्ड बना लेती हूँ आज। तो कस्टर्ड को मेरा दिल कर रहा था बनाने को, मैंने कहा फ्रूट कस्टर्ड बनाती हूँ ताकि मतलब कोई हेल्दी चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें कशफ अपना बना रही थी वो, जैसे कि मैं आपको बता रही थी डोनट्स के साथ आप क्या बना सकते हैं। ये बर्गर पड़े हुए थे 2 घर में, तो कशफ कह रही थी कि मम्मा आप और मैं ना दोनों बना लेते। मैंने कहा तुम अपना बनाओ ना, मैं फिर बनाती हूँ, क्योंकि मैं कस्टर्ड बना रही थी। तो यहाँ पर साथ ही उनको चिप्स बना के दिए मैंने, और उसने अपना बर्गर इतना शानदार बनाया हुआ था ना माशाल्लाह। चीज़ डाली हुई थी, कह रही थी, मुझे दिखा रही थी कि मम्मा ये देखो चीज़ मेरी अंदर से ना बाहर आ रही है। तो वो मैं देख रही थी उसकी चीज़, और आप लोगों को भी दिखा रही थी। ये देखे मेरी फाइनल जो लुक थी इसकी कस्टर्ड की। अच्छा, आज का मेरा व्लॉग ना यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये मैं वॉइस ओवर सुबह सुबह ही कर रही हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।